मैं समझता था कि कबीर इस घर का दामाद नहीं बेटा बन के रहेगा, लेकिन आज उसने झुकाव। बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है वो जरूर परेशान था। रमेश, आदमी कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर बड़ों से ऐसे नहीं बोलते, जैसे वो भी कबीर थारे बाबूजी से बोल के गया। माँ, बाबूजी, प्लीज माफ कर दीजिए। कबीर की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। बाबूजी, मैं तो आपका बेटा हूं ना, उसके बावजूद मैं भी तो कभी कभी आपको गुस्से में कुछ बोल जाता हूं ना। वैसे मानना पड़ेगा, कबीर लड़का बहुत से रिस्पेक्ट वाला है। इतने कहने के बाद भी एक पैसा नहीं लिया उसने। बहुत इज्जत करता है हम सबकी, वो बहुत इज्जत। बाबूजी, आपकी तो बहुत ही ज्यादा करता है। मैं जानता हूं कि तुम कबीर को बहुत पसंद करते हो और शायद इसीलिए उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। अब बात कैसी है कैसी नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं। लेकिन एक बात रमेश, तुम भी समझ लो, बच्चों की गलतियों को अगर शुरू में ही नहीं रोका गया तो बाद में आदत बन जाती। जाओ, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। जी बाबूजी। चाची, ये रही डायरी। डायरी मेरी कबर्ड में और कबर्ड की चाबी मेरे पास। चाची जी, जिस दिन इस डायरी का बॉम्ब फटेगा ना, उस दिन इस घर का एक एक सदस्य जो कबीर को हीरो मानता है ना, उससे नफरत करेगा। चाहती तो मैं भी यही हूं सुमित। फिर सोचती हूँ कि कहीं हम कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। और आप ये सोच ही क्यों रही हैं? चाची, निशा कबीर का राज खुलने से इस घर की बदनामी नहीं बल्कि इज्जत बचेगी। और आप ये क्यों सोच रही हैं? ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये मैं हमारे लिए कर रहा हूं। अब तो बस कल का इंतजार है चाची जी। क्यों? कल क्या करने वाले हो तुम? धमाका, बूम। मुझे नहीं बताओगे तुम? चाची, आप आम खाइए ना, गुठलियां दुनिया वालों को गिनने दीजिए। लेकिन सुमित, तुम कल ऐसा क्या करने वाले हो? आपको कल पता लग जाएगा, और पता लगेगा उस कबीर को कि सुमित से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं कल का इंतजार करती हूँ। आज की रात मुझे चैन की नींद आएगी। चैन की नींद तो क्या, नींद ही नहीं आ रही है। आएगी भी कैसे? बाबूजी को बहुत बुरा लगा होगा। बुरा तो हम सबको लगा। यकीन नहीं आ रहा, ये वही कबीर है जो हर बात पे मुझे जी पापा कह के बोलता था। उसने मुझसे बदतमीजी की, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाबूजी से कसम से अगर हमारा दामाद नहीं होता ना, तो 2 लगा के देता उसे उसी जगह। पता नहीं कबीर को क्या हो गया अचानक। उस दिन बंटी को झूठ बोलना सिखाया और आज ये सब। पता नहीं निशु के साथ उसका क्या व्यवहार होगा। पता है लक्ष्मी, मुझे जितना तो कबीर की बदतमीजी से हुआ ना, उससे कहीं ज्यादा हैरानी हुई निशा के चुप रहने में। क्या मतलब? देखा नहीं तुम कैसे पूरे टाइम चुपचाप खड़े रहे हो, जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यकीन मानो उन दोनों के बीच ना कुछ तो पक रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मैं निशु से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं। तो हम क्या करें रमेश? उन पे नजर रखेंगे।
मुझे तो निशु की बहुत फिक्र हो रही है। भगवान करे सब सही हो। चल यार सो जाते हैं, बहुत थक गया आज। मिस निशा, आज जो हुआ उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच मिस निशा, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपको कभी कोई परेशानी हो, और वो भी हमारी वजह से। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो क्या? बाय द वे, माफी आपको मुझसे भी मांगनी चाहिए। माना इस घर के मालिक हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम जब चाहे वहां आ जाएंगे। मिस्टर राठौड़, अगली बार आपको मुझसे या मेरी बीवी से बात करनी है, प्लीज परमिशन लेकर आइएगा। परमिशन? मैं मिस निशा से बात करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मिस निशा की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम जब चाहे उनसे मिलेंगे और जब जी में आए उनसे बात करेंगे। और हमें ऐसा करने से तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। और अब हम मिस निशा को इस 3 महीने की शादी के नाटक में और दुखी नहीं होने देंगे। ये लीजिए आपकी दवाई। अरे यार मैं ठीक हो चुका हूँ, तो दवाई रोज रोज क्यों? हाँ? पापा, मुझे पता था आप दवा लेने में आनाकानी करोगे, तभी मैं यहाँ आई हूँ। याद नहीं आपको डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? चलिए फटाफट दवाई लीजिए। यार तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी ज्यादा डांटती है मुझे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नेपोलियन और हिटलर को कोई भी कुछ कह सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर आपने कुछ कहा है। क्या कह रहे थे मम्मी? तेरे पापा तुझे नेपोलियन और मुझे हिटलर कह रहे थे। अरे यार विमला, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें नेपोलियन और इसे हिटलर कहा है। अच्छा सुन, बाबूजी तैयार हो गए? पता नहीं पापा, मैं देख कर आऊं? नहीं, रहने दे। शायद लेट उठे होंगे आज। दरअसल वो काफी देर तक मुझसे कबीर के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। रहने दे। वैसे विमला, कबीर को ना बाबूजी से ये पैसे ले लेने चाहिए। आखिर वो निशा और कबीर के भले की तो सोच रहे हैं। देखिए, मैं मानती हूँ कि कबीर में बचपना है, लेकिन वो बहुत खुददार लड़का है। मैं आपने देखा ना कि उसने शगुन तक के तो पैसे लिए नहीं, तो फिर ये पैसे कैसे ले लेता वो? हाँ ठीक है विमला, लेकिन जो बाबूजी से उसने कल बदतमीजी से बात की ना, वो उसने बहुत गलत किया है। पापा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कबीर का मूड किसी और वजह से खराब हो, वरना वो तो सबकी रिस्पेक्ट करता ही है। डॉली दी, आपकी चिट्ठी आई है। ला बता। मेरा सीवी सिलेक्ट हो गया रुकमा, और परसों ही मेरा इंटरव्यू है। बधाई हो दीदी। थैंक यू। माँ, माँ मेरा सीवी सिलेक्ट हो गया। ये किस इंटरव्यू की बात करिए डॉली? अरे माँ, पता है मैंने ना एक स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। परसों ही उसका इंटरव्यू कॉल है। लेकिन डॉली बेटा, अचानक तुम्हें जॉब करने की क्या सूझी? अचानक नहीं है पापा, मैं पिछले कई दिनों से जॉब करने की सोच रही थी। पता है पापा, मुझे कितना बुरा लगा था जब सुमित ने खुद दादाजी से दुकान पे जॉब करने की बात की थी।
अरे बेटा, सुमित एक लायक लड़का है। अगर वो लायक होता ना तो मेहनत करता, मिन्नत नहीं। आजकल वो अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर यही रहने लगा है। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं खुद जॉब करूंगी और खुद पैसे कमाऊंगी, ताकि मैं और सुमित यहाँ से जल्द शिफ्ट हो सके। अरे कैसी बातें कर रही हो डॉली? बेटा ये घर तुम्हारा भी तो है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? समझाओ इसे। डॉली, तूने सुमित को बताया है कि तू जॉब ढूंढ रही है? हाँ माँ, उसे ये बात पता है। खैर, मैं इस गुड न्यूज़ के बारे में उसे अभी पता कराती हूँ। सुन डॉली, तुझे जो करना है कर, जो भी फैसला लेना है ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपनी खुशी के साथ साथ ये ध्यान रखना कि सुमित को इस बात का बुरा ना लगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। सुमित, ये देखो। क्या ये नाटक करना जरूरी है क्या? सुमित, सुमित मेरा इंटरव्यू कॉल आया है। खुश होने के बजाय मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। तो क्या करूं मैं? मिठाई बांटूं? नाच नाच के दुनिया वालों को बताऊं कि मेरी बीवी जॉब कर रही है? जॉब करने में बुराई क्या है? जॉब करने में बुराई नहीं है, बुराई तुम्हारी जॉब करने में है। ये इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, ये न्यूज़ शेयर करने आई हूँ, तुमसे परमिशन मांगने नहीं। और वैसे भी क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ ना करूं, यूं ही घर पे खाली बैठी रहूं? मैं खाली नहीं बैठता, दुकान पर जाता हूं। पता है मुझे, सब पता है कि कितना काम होता है तुम्हारे लिए दुकान पे। सुमित, अभी भी मेरी बात मान, प्लीज एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लो। और मुझे पता है, जैसे ही तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलती है ना, तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। प्लीज सुमित, अपने बलबूते पर लाइफ में कुछ तो करो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। काश कि तुम्हें पता होता अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में और मेरी फीलिंग्स का। मुझे तो लगा कि तुम ये देखकर बहुत खुश होगे। खुशी तो मुझे तब होगी जब तुम मेरी बात मानोगी। डॉली, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि एक बेबी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जॉब मत करो, लेकिन बच्चा जरूर कर लो। नहीं, जब पालेंगे कैसे जब उसका बाप कुछ करना नहीं चाहता, और अगर उसकी माँ कुछ करना चाहती भी है तो उसे रोकेगा जरूर। तुम ना सिर्फ बातें बना सकते हो, और सिर्फ बातें से लोगों को घुमा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। जस्ट टॉक्स टॉक्स एंड ओनली टॉक्स। अगर कुछ काम सीखना है ना, तो वो कबीर से सीखो। वीरेन जी बाबूजी। वो डिरेंस का क्या हुआ भाई? मैंने कहा भी था तुमसे कि वो बाबूजी उन्हीं को मेल कर रहा हूँ। हाँ, उनको लिख रहे हो तो ये भी कह देना कि दादाजी। जय धीरेन्द्र।
जय जिनेंद्र दादू। हाँ, उनको ये भी लिख देना कि डिजाइन हमें हर हालत में शाम तक चाहिए। ताऊ जी, जय जिनेंद्र। सिंघम तो सॉलिड एंग्री लग रहा है बॉस। ताऊ जी भी कोप भवन में बैठे कई कई जैसे लग रहे हैं। मैं जानती हूँ कबीर, तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं समझेगा, और जब तक तुझे लोग समझेंगे ना, तब तक तू जा चुका होगा। तो ज्यादा फील मत कर, ओके? फील कौन कर रहा है? पागल है क्या? मैं एक्टिंग कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो फिर तूने ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कबीर, यही तुम्हारा प्लान था ना कि तू बड़ा दामाद बन जाए, तो फिर तू क्यों बुरा मान रहा है? निशा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी फैमिली इतनी स्वीट है यार। तैयारी पूरी है। एक बात का ध्यान रखना, कबीर का वो हाल करना कि वो अपने पैरों पर ना खड़ा हो पाए। नहीं, जान से नहीं मारना। आखिर का साड़ू है मेरा, इतना तो डिस्काउंट बनता है। ठीक है? कबीर, अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। शेखावत। हाँ शेखावत जी, बोलिए। किधर रह गए कबीर जी आप? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, बस मैं निकल ही रहा हूँ। देखिए भाई साहब, जल्दी आइए, मुझे भी काम है। हाँ शेखावत जी, बस 10 मिनट और। आई एम सॉरी, मैं किसी जरूरी काम में फंस गया था। ठीक है। ताऊ जी, शेखावत जी का फोन था, मुझे निकलना होगा। $2 लाख है इसमें। वीरेंद्र से कह देना कि रसीद ले लेगा। जी, ले लूंगा दादू। ये लो, गाड़ी आगे राइट हैंड पे खड़ी है। जी। कबीर, 10 दिनों के बाद हमें गहनों की डिलीवरी देनी है। जी। दादू, अपनी पहली जिम्मेदारी निभाने जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? बच्चों के लिए बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, लेकिन तभी तक जब तक बच्चे जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह समझें, बोझ नहीं। थैंक यू दादू। कबीर, ध्यान से जा। शाम को मिलते हैं। शेखावत जी तो कह रहे थे कि वो यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं।
क्या कोई नजर ही नहीं आ रहा? फोन उठाओ शेखावत जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।